जय श्री राम दोस्तों। मैं अभिनव शर्मा आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू इंसर्ट टेबल इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, यानी किसी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट या किसी वेब पेज के अंदर हम अपनी टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने नोटपैड एप्लीकेशन के अंदर। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम अपने नोटपैड एप्लीकेशन को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे अपने स्टार्ट मेन्यू पर। स्टार्ट मेन्यू में जाकर हम टाइप करेंगे नोटपैड को। टाइप करेंगे हम नोटपैड को। देखिए यहाँ पर हमारा नोटपैड एप्लीकेशन आ चुका है जहाँ पर मेरा कर्सर है। इसको करेंगे हम ओपन। इसको ओपन करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग को। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बेसिक टैग जो कि होता है हमारा HTML। इसके बाद हम लगाएंगे दूसरा बेसिक टैग जो कि होता है हमारा हेड। इसके बाद हेड के अंदर हेड हमारा एक ऐसा एरिया होता है जो हमारे डेवलपर को विजिबल होता है, जो हमारे यूजर को विजिबल नहीं होता। यानी कि ये जो हमारा एरिया होता है ये हम जब भी वो ये से हमारा सिर्फ डेवलपर ही देख सकता है जो हमारे टेबल या किसी भी चीज को कोडिंग कर रहा होगा। तो देखिए इसके हेड के बाद हम लगाएंगे टाइटल टैग को। टाइटल टैग वो वाला टैग होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा टाइटल क्या है, जो हमारे वेब पेज के ऊपर टाइटल बार के अंदर दिखता है। जैसे यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर है ये यहाँ पर हमारे वेब पेज का टाइटल बार होता है। तो इसके अंदर हमारा शो होता है जो हमारा कंटेंट है। जैसे यहाँ पर हमारा टाइटल है टेबल, तो ये टेबल हमारे यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे यहाँ पर शो हो रहा है हमारा HTML। तो अब हम इस टाइटल टैग को कर देंगे बंद। टाइटल टैग को बंद करने के बाद हम बंद करेंगे हेडर टैग को, क्योंकि जो चीज स्टार्ट होती है HTML के अंदर वो चीज बंद भी होती है। तो बंद करने के लिए एंगुलर ब्रैकेट स्लैश और अब लिख देंगे हेड। उसके बाद उसके बाद शुरू होता है हमारा सबसे मेन काम, जो कि है हमारा जो हमारे यूजर को शो होगी चीज वो हमारी इस वाले टैग के अंदर लिखी जाती है, और जो कि टैग होता है हमारा बॉडी। अब बॉडी के अंदर हमें विजिबल करानी है एक टेबल। तो टेबल बनाने के लिए हम टैग लगाएंगे टेबल। अब आपको पता ही है टेबल में हमारे पास लाइनें होती हैं। उन लाइनों का हमें बॉर्डर क्या देना है, तो उसके लिए हम टैग लगाएंगे टेबल। तो हमने लगा ही दिया। इसके साथ हम लिखेंगे एट्रीब्यूट बॉर्डर। उसके बाद लगाएंगे इक्वल टू, लगाएंगे डबल कोट्स। इस बार हाँ इसमें हम देंगे हमारे टेबल की हमें मोटाई कितनी रखनी है। मान लीजिए हमें उसकी मोटाई रखनी है 2। फिर हम इसको कर देंगे बंद। अभी ये जो टेबल टैग है हमारा, मैंने आपको बताया था कि जो टैग हमारा स्टार्ट होगा वो हमारा बंद भी होगा। ये टेबल टैग का हमारा स्टार्टिंग टैग है। इसका क्लोजिंग टैग हम सबसे लास्ट में जाके बंद करेंगे। उससे पहले हम कुछ और करेंगे। उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे टीआर टैग को। टीआर टैग हमारा टेबल के अंदर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग होता है। टीआर का मतलब होता है टेबल रो, यानी कि हमारे जो टेबल में जितने भी कंटेंट होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, तो वे सब इसी टीआर के अंदर ही रिप्रेजेंट की जाती है। अब इसके बाद हम टीआर लगाने के बाद लगाएंगे टीएच। टीएच का मतलब होता है हमारा टेबल हेडर। तो इसके अंदर हम अपनी हेडिंग दे सकते हैं, या इसको हम सिंपल कह सकते हैं टेबल हेडिंग। तो जितनी भी हेडिंग होगी वो हम इस टीएच टैग के अंदर लिखेंगे। मान लीजिए हम पहली हेडिंग लिखते हैं नेम। उसके बाद हम टीआर टैग को टीएच टैग को कर देते हैं बंद। अब हम दोबारा से टीएच टैग को लगाएंगे। इस बार हम देते हैं क्लास। फिर हम टीएच टैग को कर देंगे बंद।
हम दोबारा से टीएस टैग को स्टार्ट करेंगे। इस बार हम दे देते हैं अदर्स नेम। हम दोबारा से टीएस टैग को कर देंगे बंद। बंद करने के लिए वही एंगुलर ब्रैकेट स्लैश और टीएच और एंगुलर ब्रैकेट को कर देंगे बंद। इसके बाद हम देते हैं, मान लीजिए इस बार हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। अगले जो भी अगर हमें हेडिंग स्टार्ट करनी है उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे टीएस टैग को। इस बार हम दे देते हैं एड्रेस और फिर टीएस टैग को कर देंगे बंद। फिर हम लास्ट मान लीजिए दे देते हैं टीएस टैग में इस बार हम हेडिंग दे देते हैं स्टेट और टीएस टैग को दोबारा कर देंगे हम बंद। अब देखिए हमारे टेबल रो के अंदर जितने भी हेडिंग थी वे हमारी हो चुकी हैं, क्योंकि रो में ही लिखे जाएंगे। पहले नेम लिखा जाएगा, फिर क्लास, फिर फादर्स नेम, फिर एड्रेस, फिर स्टेट। ऐसे ही हमारी ये टेबल हेडिंग हो गई। तो अब टी आर टैग हमने स्टार्ट किया था तो हमें टी आर टैग को बंद भी करना पड़ेगा। बंद करने के लिए वही एंगुलर ब्रैकेट स्लैश टी आर एंगुलर ब्रैकेट बंद। अब इनकी हमें डिटेल भी तो देनी पड़ेगी। डिटेल देने के लिए भी हम टी आर टैग का ही यूज करेंगे, यानी क्योंकि जो डिटेल होंगी हमारी वे भी तो हमारी रो में ही होंगी। पहले नेम आएगा, फिर क्लास आएगी, फिर फादर्स नेम, फिर एड्रेस, फिर स्टेट। तो ऐसे ही करके हम 3-4 डेटा बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे वही टी आर टैग को। अब इस बार पहले हम लिख रहे थे टी एच यानी टेबल हेडिंग। अब हम लिखेंगे टी डी टैग को। टी डी टैग का काम होता है हमारा टेबल के अंदर हमारे डेटा, हमारा जितना भी डेटा है उसे इंसर्ट कराना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए अभिनव। फिर हम टी डी टैग को कर देते हैं बंद। बंद करने के लिए एंगुलर ब्रैकेट स्लैश टी डी एंगुलर ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब उसके बाद हम दोबारा से अब हम अभिनव का डेटा लिखेंगे। तो वही पहले तो उसका हमने नाम लिख दिया। अब हम लिखेंगे हमारा दूसरा टीएस टैग में दूसरा हेडिंग थी हमारी क्लास। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टीडी और उसमें लिखते हैं हम क्लास। और फिर हम टीडी टैग को भी कर देंगे बंद। अब हम लिखते हैं तीसरा डेटा। तीसरे डेटा को भी हम लिखेंगे टीडी टैग के अंदर। इस बार हमारे पास आ गया फादर्स नेम। तो इस बार हम लिख देंगे अभिनव के फादर्स नेम को। अब टीडी टैग को कर देंगे बंद। और अब चलते हैं हम चौथे डेटा की तरफ। उसको भी लिखेंगे हम टीडी टैग के अंदर। चौथा था हमारे पास एड्रेस। अब लिखते हैं हम एड्रेस कि अभिनव का एड्रेस क्या है। अब हम एड्रेस लिखने के बाद भी बंद कर देंगे टी डी टैग को। बंद करने के लिए वही एंगुलर ब्रैकेट स्लैश टी डी एंगुलर ब्रैकेट बंद। और इसके बाद हमारे पास जो डेटा जो हेडिंग थी वो थी स्टेट। तो अब इस बार लिखेंगे स्टेट को। अभिनव की स्टेट क्या है वो इंसर्ट कराने के लिए हम वही लगाएंगे टी डी टैग को और दोबारा से अभिनव की स्टेट को इंसर्ट करा देंगे। अभिनव की स्टेट मान लीजिए है हमारी यूपी। टी डी टैग को कर देंगे बंद। अब तो देखिए यहाँ पर अभिनव का सारा डेटा हमने इंसर्ट करा दिया है।
तो अब हम टी आर टैग को हमें दोबारा बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए एंगुलर ब्रैकेट स्लैश टी आर एंगुलर ब्रैकेट को कर देंगे बंद। मान लीजिए एक और स्टूडेंट है हमारे पास जिसका हमारे पास डेटा है, उसको भी हमें इंसर्ट कराना है। तो इंसर्ट कराने के लिए हम दोबारा से टी आर टैग को लगाएंगे और दोबारा से लगाएंगे टी डी टैग। अब लगाएंगे टी आर टैग के बाद लगाएंगे हम टी डी टैग को, यानी टेबल डेटा को। इस बार मान लीजिए नाम है हमारे पास एक्स वाई जेड और फिर करेंगे टेबल टैग को बंद, टी डी टैग को बंद। उसके बाद हम दोबारा से टी डी टैग को लगाएंगे। ये मान लीजिए ये एक्स वाई जेड है, ये हमारा 12th क्लास में है। और इस बार भी टी डी टैग को कर देंगे बंद। अब उसके बाद हम टैग लगाएंगे दोबारा से टी डी को, क्योंकि हमें हमारे पास तीसरा भी जो चीज़ थी वो थी फादर्स नेम। अब टीडी के फादर्स नेम को हम इंसर्ट कराते हैं। मान लीजिए टीडी के फादर नेम है क्यू डब्ल्यू टी। टीडी टैग को फिर करा देंगे हम दोबारा से बंद। बंद कराने के लिए एंगुलर ब्रैकेट स्लैश टीडी और एंगुलर ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब मान लीजिए अब दोबारा से अगला अगला था हमारे पास एड्रेस। हमारा पास टेबल हेडिंग था अगला एड्रेस। तो अब हम एक्स वाई जेड का एड्रेस को इंसर्ट कराएंगे। इंसर्ट कराने के लिए टीडी टैग को लगाएंगे। मान लीजिए वो रहता है रामनगर में। और फिर हम दोबारा से वही टीडी टैग को करा देंगे बंद। अब दोबारा से हम टीडी टैग को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक और हेडिंग थी, वो थी हमारे पास स्टेट की। तो टीडी टैग को लगाया, इस बार हमने स्टेट लिख दिया श्रीनगर। तो फिर दोबारा से टीडी टैग को करवा देंगे बंद। अब देखिए हमारे पास जो दूसरा स्टूडेंट है उसका भी सारा डेटा हमारे पास आ चुका है। तो अब हम दोबारा से टी आर टैग को इस बार दोबारा करवा देंगे बंद। अब मान लीजिए हमारे पास एक और स्टूडेंट है, उसका और हमें डेटा इंसर्ट कराना है। तो हम दोबारा से लगाएंगे टी आर टैग को, उसके अंदर लगाएंगे टी डी टैग को। अब इस बार जो हमारे पास स्टूडेंट है उसका नाम मान लीजिए उसका नाम है राम। और फिर दोबारा से हम टी डी टैग को करवा देंगे बंद। स्टूडेंट का नाम था हमारे पास राम मान लीजिए। तो राम लिखने के बाद हम टी डी टैग को करवा देंगे बंद। हम दोबारा से टी डी टैग को लगाएंगे, क्योंकि इस बार हमारे पास हेडिंग है क्लास। तो मान लीजिए राम की क्लास है हमारे पास पॉलिटेक्निक। फिर हम दोबारा से टी डी टैग को बंद करा देंगे। बंद कराने के लिए एंगुलर ब्रैकेट स्लैश टी डी और एंगुलर ब्रैकेट को करवा देंगे लास्ट में बंद। तो हम दोबारा से टी डी टैग को लगाएंगे, क्योंकि हमें डेटा इंसर्ट कराना है। इस बार हमारे पास हेडिंग थी, तीसरी हेडिंग है हमारे पास फादर्स नेम। मान लीजिए राम के फादर्स नेम है राम किशोर। अब दोबारा से हम टी डी टैग को करवा देंगे लास्ट बंद। अब हम दोबारा से टी डी को लगाएंगे, क्योंकि हमें दोबारा से डेटा इंसर्ट कराना है राम का। इस बार हमारे पास हेडिंग थी एड्रेस। इस बार हम राम का एड्रेस इंसर्ट कराते हैं। मान लीजिए राम रहता है हमारा शिवपुरी के अंदर। और दोबारा से टी डी टैग को करा देंगे बंद।
अब हम दोबारा से टीडी टैग को लगाएंगे क्योंकि हमारे पास एक और हेडिंग थी। मान लीजिए नाम था हमारा मेरठ स्टेट का रहने वाला। अब हम दोबारा से टीडी टैग को करा देंगे बंद। देखिए यहाँ पर राम का भी हमारे पास सारा डेटा हो चुका है, तो अब हम टीआर टैग को दोबारा से करा देंगे बंद। बंद कराने के लिए एंगुलर ब्रैकेट स्लैश टी आर और एंगुलर ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब उसके बाद हम बंद कराएंगे टेबल टैग को। टेबल टैग को भी बंद कराने के लिए एंगुलर ब्रैकेट स्लैश टेबल एंगुलर ब्रैकेट को करवा देंगे बंद। फिर उसके बाद हम बंद करवाएंगे बॉडी टैग को। हमने बॉडी टैग के अंदर ही तो ये सारा डेटा लिखा है कि हमारे पास जो हेडिंग थी वे लिखी, और फिर अभिनव का डेटा लिखा, फिर एक्स वाई जेड का डेटा लिखा, फिर राम का डेटा लिखा। ये सब हमने बॉडी टैग के अंदर ही तो लिखा। ये जितना भी हमने डेटा लिखा है ये हमारा सारा यूजर को विजिबल होगा। तो बॉडी इससे इसी से पता चलता है कि हमारे बॉडी टैग के अंदर हम जो भी डेटा लिखते हैं वो यूजर को विजिबल होता है, यानी ये सब हमारा वेब पेज के अंदर टेबल की फॉर्म में दिखेगा। ये मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। अब हमने बॉडी भी बंद कर दिया। सबसे स्टार्टिंग में हमने टैग यूज किया था HTML, जो कि हमारा बेसिक टैग है, तो वो भी तो बंद करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर हम बंद कर देंगे HTML टैग को, और फिर इसको करा देंगे हम सेव। सेव कराने के लिए शॉर्टकट की मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी। सेव कराने के लिए शॉर्टकट की होती है हमारी Ctrl+S। तो यहाँ पर हम उसको नाम दे देते हैं टेबल, और एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन होता है इसका .html। और फिर हम इसको करा देंगे सेव। अब चलते हैं डेस्कटॉप पर। तो देखिए यहाँ पर हमारी टेबल नाम का फोल्डर बन के आ चुका है। तो अगर इसको ओपन करने के लिए हम इसको करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे ओपन विद करते हैं हमारे गूगल क्रोम के अंदर। तो अब हम इसे गूगल क्रोम के अंदर ओपन करते हैं। गूगल क्रोम में ओपन करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर हमारी टेबल बन के आ चुकी है। हमने टेबल में सबसे पहले तो हमारा आप हेडिंग देखिए, हेडिंग हमने क्या डाला था, टेबल। उसके बाद जो हमने टेबल में डेट है, जो हमारी टेबल के हेडिंग थे वो थे हमारे नेम, क्लास, फादर्स नेम, एड्रेस और स्टेट। तो देखिए यहाँ पर हमारे तीनों पांचों हेडिंग बन के आ चुके हैं। उसके बाद हमने तीन तीन स्टूडेंट्स का डेटा इंसर्ट कराया था, जिसमें पहला था अभिनव, दूसरा था XYZ, तीसरा था राम। अभिनव था हमारा बीटेक का स्टूडेंट, XYZ था हमारा 12th का स्टूडेंट, राम था हमारा पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट। उसके बाद फादर्स नेम, अभिनव के फादर्स नेम था अनिल कुमार शर्मा, और XYZ का फादर्स नेम था QWET, और राम के फादर्स नेम था हमारा राम किशोर। तो अब देखते हैं एड्रेस। एड्रेस भी मैंने अभिनव का इंसर्ट कराया था ब्रह्मपुरी, XYZ का रामनगर, और राम का करवाया था हमने शिवपुरी। अभिनव था हमारा यूपी स्टेट का, XYZ था हमारा श्रीनगर का, राम था हमारा मेरठ का। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो इंसर्ट कराया था अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए अभिनव वाला कॉलम, अभिनव, यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखिए टेबल हेडिंग क्या क्या थे। टेबल हेडिंग थे हमारे नेम, क्लास, फादर्स नेम, एड्रेस और स्टेट। तो अब देखिए अभिनव का डेटा क्या है। अभिनव का डेटा स्टार्टिंग में अभिनव, फिर बीटेक, फिर अनिल कुमार शर्मा, फिर ब्रह्मपुरी, फिर यूपी। तो देखिए अभिनव का डेटा सारा वही था जो मैंने आपको दिखाया था अभी वेब पेज के अंदर। अब उसके बाद XYZ का डेटा देखते हैं। XYZ का डेटा था हमारे पास, नेम था XYZ, क्लास थी 12th, फादर्स नेम था QWET, स्टेट था रामनगर, और सॉरी एड्रेस था रामनगर, और स्टेट था हमारे पास श्रीनगर। यही सब उसमें हमारी जो टेबल बन के आई उसमें यही सब था। उसके बाद था हमारे पास राम का डेटा, नाम था राम, क्लास थी उसकी पॉलिटेक्निक, फादर्स नेम था रामकिशोर, एड्रेस था उसका शिवपुरी, और स्टेट थी उसकी मेरठ। तो देखिए यहाँ पर जो मैं हमारी टेबल बन के आई है उसमें सारा यही डेटा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, आपको HTML के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता ही है मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन पॉइंट। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।